बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनक। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इमली के पल्प की रेसिपी। अक्सर लोग जो होते हैं वो छोले बनाते हैं, उसके लिए इमली का पल्प चाहिए होता है। तरकारी बनाने के लिए इमली का पल्प चाहिए होता है। और अक्सर ऐसे खाने होते हैं जिसके अंदर इमली की कुछ लोग खटास दाल के अंदर डालते हैं, इसके लिए चाहिए होता है इमली का पल्प। अक्सर लोग जो होते हैं उनके पास नहीं अवेलेबल होता है, तो वो उस टाइम निकालना मुश्किल होता है। ये आप इसको बना के आप रख सकते हैं, 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर आप रख सकते हैं इसको। ये इजीली आराम से चल जाता है। ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये हम निकाल रहे हैं, किस तरह से हमने इसका निकाला है पल्प। एक दफ़ा आप इसको निकालेंगे और 100 बार आप इसको डाल के हर तरह के खानों के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक हमने बाउल लिया है, इसके अंदर हम इमली रखेंगे। इसे हमें इमली की प्यूरी अलग से करनी है। जो हम इमली का पेस्ट बना के रखते हैं वो हम आपको बहुत ईजीली तरीके से बताएंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। ये हमने डाल दिया है, हम इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अब ये हमारी बहुत सख्त होती है, इसको निकालना मुश्किल होता है, तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए इसको हम चूल्हे पे पकाएंगे। ये देखें, हम इसको हमने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम पे रखने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि ये हमारी इमली जो जुड़ी हुई है ये अलग हो जाए और नरम हो जाए। ये देखें, हमने 2 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाया है। अब ये हमारी देखें नरम होना शुरू हो गई है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसके ऑफ़ करने के बाद हम इसको उतार के रख देंगे और इसको ठंडा करके हम इसके आराम से प्यूरी निकाल लेंगे। इसकी जो पल्प होता है हम आराम से इसको निकाल लेंगे। ये 5 मिनट के अंदर बन जाती है फ़ौरन। अब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको जब भी ठंडी हो जाएगी तो इसका किस तरह से निकालते हैं हम पल्प वो आपको दिखाती हूँ। हमने एक बाउल ले लिया है। अब उसके ऊपर हम ये छन्नी रखेंगे, स्ट्रेनर कोई भी आप रख लें। अब इसके अंदर हम ये जो हमने पल्प बना के रखा है, इसका नरम करके रखी है हमने इमली को, अब हम इस छलनी के अंदर डालेंगे। छलनी के अंदर सारा डालने के बाद इसका हम पल्प निकालेंगे। अगर हल्का सा गर्म हो तो इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें पहले, फिर उसके बाद या तो चमचे से चलाती जाएं तो इसका जो पल्प होगा वो निकलता जाएगा। बेहतर ये है कि जब ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथों से जितने अच्छे से मैश करके निकाल सकते हैं, जितना पल्प उतना पल्प इसका निकालें। हाथों की मदद से बहुत अच्छा पल्प निकलेगा इसका, चमचे से इतना अच्छा पल्प नहीं निकलेगा। अभी ये हमारी इमली जो है ये गर्म है, तो इसलिए हम ये चमचे से कर रहे हैं। अब हमारी इमली ठंडी हो जाएगी, फिर इसके बाद हम इसको हाथों की उंगलियों की मदद से मसल के इसका अच्छे से पेस्ट निकाल, जितना भी इसका पल्प है वो हम निकाल लेंगे। अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा इमली के ऊपर जितना भी पल्प है वो आराम से इजीली निकल जाए। और इसको मिक्स करके दबा के इसका पल्प निकालेंगे। हमारा ये पल्प ठंडा हो गया है। अब हाथों की मदद से इसे रगड़ के हम इसका पल्प निकालेंगे। ये देखें, हमारा पल्प निकलना शुरू हो गया है, बहुत थिक है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। ये देखें, हमारा ये पल्प निकल रहा है। अब जितना भी इसके अंदर इमली के अंदर जितना भी पल्प होगा वो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह मसल के। ये हमारा काफ़ी निकल चुका है पल्प। ये देखें, ये हमारा इमली का पल्प तैयार है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है। ये आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। अक्सर कभी टमाटर महंगे होते हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, टमाटर नहीं है घर में या दही नहीं है, किसी चीज़ में खटास की ज़रूरत होती है, तो आप इसके अंदर आराम से 1 चमचा जो है इमली का पल्प जो है आप डालें और उसके अंदर खटास आ जाएगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप इजीली चटनी वगैरह में डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको खटास कम लग रही है आप उसमें इजीली डाल सकते हैं। रमज़ानों में अक्सर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इमली की, क्योंकि चटनी ज़्यादा वगैरह बनाई जाती है। अक्सर लोग पकौड़ों के साथ चटनी खाते हैं तो उनको इमली की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये बना के रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से हमने बनाई है, इसी तरीके से बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में क्योंकि कम टाइम होता है, चीज़ें ज़्यादा बनानी होती हैं, चटनी वगैरह का टाइम होता है कम होता है, कभी बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए चाहिए होती है, तो आप उसमें ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी ये इमली का पल्प की जो हमने तरकीब बताई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हमारा इसी तरीका पता चल जाए और सब लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।